मेरे पास ना एक फार्मर की कॉल है कि डॉक्टर साहब मुझे ना किसी ने एक एमीप्रो नामक प्रोडक्ट रेफर किया। जब मैंने अपने फार्म में डाला तो मेरी जो गाय बहुत टाइम से रिपीट कर रही थी उन्होंने बड़ी जल्दी कंसीव कर लिया, दूध भी बढ़ गया और ऊपर से मेरे दूध में जो फैट कंटेंट है वो भी बढ़ गया। तो ये क्या ज्यादा हो गया, प्लीज एक्सप्लेन करो। तो मेरी उससे अराउंड 1 घंटा डिस्कशन चली इस बारे में। तो मैंने सोचा मैं अपने सभी फार्मर्स को अवेयर करूँ इसके बारे में कि एमीप्रो प्रोडक्ट क्या है, कितना इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम कर सकते हैं, इससे कैसे फायदे ले सकते हैं। तो इसे को डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। अब आपने ना मेरे से बहुत बार सुना होगा प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में, बिनोला हो गया, सोयाबीन केक हो गया, फिर आपने कॉटन सीड वगैरह सुना होगा, फिर ग्राउंडनट केक, यूरिया वगैरह बहुत सुना होगा आपने मेरे से कि कौन कौन सा प्रोटीन वगैरह आपको यूज करना चाहिए। अब आपको ना मैं सिंपल तरीके से चीजें समझाने लगा हूँ कि जो पशु को प्रोटीन चाहिए होती है ना, वो 2 तरीके की प्रोटीन होती है। एक होती है जो पेट में टूट जाएगी जिसको हम बोलते हैं आरडीपी, व्हिच इज नोन एज ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, और दूसरी होती है जो पेट में नहीं टूटेगी बजाय वो आंतड़ियों में जाके टूटेगी और जिसको बोलते हैं ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन या आरयूपी। अब जो नॉर्मल पशु की डाइट है उसमें आरडीपी और आरयूपी, पेट में टूटने वाली और पेट में नहीं टूटने वाली की रेशियो होती है 60:40। ठीक है, मतलब 60% जो पशु में डाइट है उसमें प्रोटीन होनी चाहिए जो पेट में जाके टूट जाए प्रॉपरली, लेकिन 40% प्रोटीन वैसी होनी चाहिए जो पेट में ना टूटे, वो जाके टूटे अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में टूटे। अब ये प्रॉपरली एक साइंस बन गई है। अब जब हम सोचते कि मैं तो यार सोयाबीन डाल रहा हूँ प्रॉपरली अपनी फीड में, लेकिन मेरे को फार्म में फिर बड़ी दिक्कतें आ रही है, खास करके तो मैं देख रहा हूँ प्रजनन में बड़ी दिक्कतें आ रही है, राइट। तो ये क्यों मेरे को फार्म में आ रही है कि मैं इतना महंगी सोयाबीन भी डाल रहा हूँ फिर भी हो रही है। अब दिक्कत की बात यह है कि यूरिया वगैरह हो गया जो थोड़े बहुत फार्मर्स ऐड करिए, सोयाबीन वगैरह हो गई, ये सारे सोर्स हैं आरडीपी के, मतलब जो पेट में जाके बड़ी जल्दी टूट जाती है लेकिन आंतड़ियों तक प्रोटीन प्रॉपरली पहुंचती ही नहीं है, राइट। तो इससे कोई मैं एड्रेस करूंगा। जो ये एमीप्रो प्रोडक्ट है जो फार्मर बहुत यूज करें, इसकी वजह से बहुत फायदा भी हो रहा है। एमीप्रो प्रोडक्ट में क्या है, एक तरह की सोयाबीन ही डाली हुई है उन्होंने, लेकिन सोयाबीन कौन सी है, जो जाके पेट में नहीं टूटेगी, वो जाके टूटेगी अपनी आंतड़ियों में। मतलब जो एमीप्रो प्रोडक्ट है ये एक आरयूपी प्रोटीन है, मतलब ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है जो जाके पेट में नहीं टूटेगी, जाके टूटेगी आंतड़ियों में, और जो मतलब अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग चाहिए वो प्रॉपरली वहां पर अब्जॉर्ब होती है, राइट। अब दिक्कत की बात क्या है कि जो हम जैसे सोयाबीन वगैरह ही प्रॉपरली सारी डाल दी तो क्या दिक्कत आएगी। अब ये हो गया कि सोयाबीन हुई चाहे वो यूरिया हो गया, ये जब पशु खाएगा तो सारी के सारी पेट में जाके प्रोटीन टूट जाएगी। जब सारी की सारी प्रोटीन पेट में जाके टूट गई, वो सारी प्रोटीन टूट के मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में। अब जब अमोनिया पेट में बढ़ गई तो ये अमोनिया जाके बढ़ जाएगी ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया। जब पशु के केस में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया, मतलब ओवरी से जो एग रिलीज होने चाहिए कंसेप्शन के टाइम पे, जब पशु हीट में आएगा वो प्रॉपरली रिलीज ही नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी मर्जी आप एआई करवाई जो प्रॉपरली पशु कभी कंसीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब इसका साइड इफेक्ट है कि जब हम एक तरह की प्रोटीन ही सारी डाल दी जो पेट में टूटने वाली है, उसकी वजह से ये तो हो गया आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो पशु की पूरी होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, वो सारी प्रोटीन ही जगह कन्वर्ट होगी सारी अमोनिया में, और जिसकी वजह से वो सारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वाला साइकिल चल गया और पशु हमारा रिपीट पे रिपीट हो जा रहा है। अब एमीप्रो की वजह से क्या हो रहा है कि जब एमीप्रो फार्मर्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फार्म पे, तो जितनी सारी प्रोटीन जितनी हम सोयाबीन से डाल रहे हैं 10-15 किलो, वो जाके तो पेट में टूट रही है, लेकिन एमीप्रो की वजह से क्या हो रहा है, वो पेट में तो टूट नहीं रही, वो जाके टूट रही है आंतड़ियों में, और आंतड़ियों में जो अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग चाहिए वो सारी पूरी कौन कर रहा है, हमारा एमीप्रो। सो एमीप्रो को यूज करना प्रॉपरली बिल्कुल सेफ है। ये एक तरह की एक बायपास प्रोटीन है जिसमें 76% क्या है, सोयाबीन ही है, ठीक है, और 90% से ऊपर इसकी डिजेस्टिबिलिटी है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डाइट्स बना के देते हैं हम लोग, कोई भी देते हैं, अगर आप सोचते हो कि किसी भी जाके हमने किसी को बोल दिया हमारा राशन फॉर्मुलेट करके दे दो, भाई हमें फीड का फार्मूला दे दो, फीड का फार्मूला बनाने के लिए ना इतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी है, सारे अमाइनो एसिड पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, कितनी कौन सी प्रोटीन जानी चाहिए, कितना एनर्जी लेवल्स है, बाकी जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हो रहे हैं पशु के, नहीं हो रहे, मतलब कौन सा लैक्टेशन चल रहा है, कितना अर्ली लैक्टेशन है, लेट लैक्टेशन है, मिड लैक्टेशन है, ड्राई है, बहुत सारे पैरामीटर्स जो दिमाग में रखने पड़ते हैं। सो जब भी आप अपने एनिमल को दाना दें
बहुत सोच समझ के देना पड़ता है इस चीज़ में। भैंसों के केस में अगेन मैं कहूँगा कि इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गायों के केसेस में, काऊ के केस में ये बहुत मैटर करता है कि आप दाने में क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। तो ये मेरी अटैम्प्ट है, मैं आप अपने सभी फार्मर्स को, अपने सभी भाई बहनों को अवेयर कर सको इस पॉइंट से लेके कि आप क्या क्या अपने दाने में रखो, कितना रख सकते हो। एमी-प्रो प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेफ है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतनी क्वान्टिटी के हिसाब से कि ताकि आपका जो मतलब RDP RUP वाली रेशो बहुत हिले ना, राइट। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन लेके। लेकिन अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है या कोई आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई डिस्कस करूँ अलग टॉपिक, तो मेरी मेल ID और साथ में मैंने अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन आप प्लीज़ उस पर कॉल मत करना, सिर्फ चैट करके ही आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। जब टाइम मिलेगा संडेज को मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना, राइट। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।